हे राम, हे राम, पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तरम अधश्च ऊर्ध्वं तथानुत्तरम द्विश्रोतस्य गुरुत्रयं त्रिचरणं वंदे महद्वासनम पंचाम्बा नवनाथ षोडश आधारश्च दर्शनम वंदे द्वे अष्ट षडंग पंचक रहस्यामनाय रत्नेश्रुतौ। आमनाय स्तोत्र में हमारे संपूर्ण शक्तियों का आवाहन किया और सारे चक्रों का विभेदन है। जो साधक इस आमनाय स्तोत्र को जान लेता है उससे ललिता सहस्त्रनाम का आगे की क्रिया समझ में आ जाती है, गुरुमंडल के बारे में ज्ञान हो। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्क षष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहितं वंदे गुरुर्मंडलम। बैठ जाओ। वंदे गुरुर्मंडलम, वंदे गुरुर्मंडलम। यह जो गुरुमंडल है ये हमारे चक्र विज्ञान का आधार है और फिर शिवत्व का प्रदान करने वाला है। अलग अलग कोनों में अलग अलग शिव का नाम है। जब हम जान जाते हैं तो सारी साधना व सहज शुद्ध विद्या च बाला च, शुद्ध विद्या च बाला च, द्वादश अर्धा मतंगिनी, द्विजित साधिनी विद्या, गायत्री वेद मातृका, गाणपत्यम कार्तिकेयम, मृत्युंजयम नीलकंठकम, त्र्यंबकम जातवेदश्च तथा प्रत्यंगरादयः मुखात् तत्पुरुषज्जाता द्विकोटि मंत्र नायका। तत्पुरुष शिव का एक नाम है और जो विशुद्धाक्ष में रहते हैं और ये कामगिरी पर्वत पर है। एता कामगिरीन्द्रस्य पूर्व आमनाय, पूर्व आमनायस्य देवता, ये जो पूर्व आमनाय के देवता हैं वो कामगिरी पर्वत पर रहते हैं और तत्पुरुष शिव वहीं विद्यमान है।
और ये है विशुद्ध चक्र, हमारा कंठ। यहीं पर कामनाओं की तीसरी हो जाती है। जब हम इसको जानेंगे तब समझ में आएगा। गुरु त्रयादि पीठांतम, और यही तीनों गुरु हैं। चतुर्विंशति सहस्त्रकम एतद आवरणोपूतम पूर्वामनाय भजाम्यहम्। ये पूर्वामनाय की देवताओं को इस प्रकार से पूजन करना, और तब कुछ आता है। और जब हम आ जाते हैं तो समझ खुल जाती है। श्री त्रिष्कर्णी प्रोक्ता महामाया प्रकीर्तिता अघोरम सर्वं खड्ग रावणं वीरभद्रकं रौद्रं शासता पशुपताद्यस्य शास्त्रादिभैरवा दक्षिणामूर्ति मंत्राद्य शैवागम समुद्भव अघोर मुख संभूतम। पहला मुख तत्पुरुष मुख है भगवान का, दूसरा अघोर मुख जो हृदय में है, अनाहत चक्र में। और कैसा है? मदांशम कोटि संख्या, मेरा अंश है। रौद्रम शासता पाशुपताश्च शस्त्रादिभैरवा दक्षिणामूर्ति मंत्राद्य शैवागम समुद्धता अघोरमुख संभूतम मदंशम कोटि संख्यकम पूर्वपीठी स्थिता देवी दक्षिणामनाय देवता। तो ये दक्षिणामना है। हम पूर्व पीठ को हृदय में ध्यान करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हृदय चक्र में पूर्व पीठ है। द्विसहस्त्रम देवस्था परिवार समन्विता भैरवादि पदद्वंदम भजे दक्षिणोत्तमम अनाहते चिंतेतच्च दक्षिणामनाय देवता। तो जो दक्षिणामनाय देवता है उनका अनाहत हृदय चक्र में विचार किया जाता है। लोपामुद्रा महादेवी अम्बाचा भुवनेश्वरी अन्नपूर्णा कामकला सर्वसिद्धि प्रदायिनी सुदर्शनम बैनतेयम कार्तवीर्यम नरसिंहकम नाम त्रयम राममंत्रम गोपालम सौरमेव च धन्वंतरी इंद्रजालम च इंद्रादिसुरमंत्रकम दत्तात्रेयम द्वादशाश्रौ वैष्णव आगम चोदिता सद्योजात मुखोद्भूता। ये सद्योजात भगवान का तीसरा मुख है जो नाभि में है, जो मणिपुर में है। और ये पश्चिम आमनाय के देवता हैं। द्वितीयादित्य चतुष्षष्टि सिद्धांतम द्विसहस्त्र आमनाय पश्चिमम वंदे सर्वदा सर्व कामदम। और पश्चिम आमनाय कहाँ चिंतन करना है? मणिपुरे चिंतनीय पश्चिम आमनाय देवता। मणिपुर मानी नाभि चक्र अग्नि तत्व में। और ये जालंधर पीठ है।
सारे पीठों के नाम हैं। पहला पीठ कामगिरी है, दूसरा पीठ बड़े सहज में पूर्व पीठ है, और इसमें सब रहते हैं देवता। भजन करता है उसको मिल जाते हैं। भूत्यादि च, इसके पश्चात मणिपुर चिंतन के पश्चात तुर्यम्बा महार्घा च अश्वारूढ़ा च तथैव च विश्रम्भा च महालक्ष्मी श्रीमद्भागवादिनी अपि दुर्गा काली सतश्चंडी नकुली च कुलंगिनी रेणुका लक्ष्मी बागीश मातृकाद्या स्वयंवरा पश्चातामनाय समापितम। ये षोडश आमनाय श्रीयाख्यम मदंसकम वागदेगमुखो भूता 2 कोटि मंत्र नायका वामदेव के मुख से, वामदेव मुखोद्भूता। तो जो हमारे स्वाधिष्ठान में है वो वामदेव हैं। एता उद्यान पीठस्था, और जो उद्यान पीठ है उड़ीसा, शाक्तागम समुद्भवा द्विसहस्त्रम तु देवस्था परिवार समन्विता मुद्रादिनवकम चैव सिद्धानां मैथुनं तथा वीराबली पंचकम च भजेताम्नायं उत्तरम। स्वाधिष्ठाने चिंतनीय उत्तराम्नाय देवता परा सा देवी परा सांभवमेव च प्रसादम दहरमहंसम मदमाख्यादिकं परम पंचाक्षरम महामंत्रम तारकम जन्म तारकम ईशान मुख संभूत स्वात्मानंद प्रकाशकम। ईशान मुख कोटि संख्या महादेवी मदरूपा सर्वसिद्धिदा एता सांभट पीठस्थ सहस्र परिवारता आराध्य मालिनी पूर्वं मंडलांतम तथैव च सायुज्य हेतुकम नित्यं वंदे ऊर्ध्व कल्मषम ऊर्धावनाय नूनम नित्यं मूलाधारे विभायते। मूलाधार में ये ईशान देव की पूजा हो, ईशान से तत्पुरुष अघोर वामदेव, ये सब पांचों को जानने के बाद हम ऊर्ध्व की चढ़ाई करते हैं। उसमें क्या है, षोडशी विद्या ऊर्ध्व में ही मिलती है। सांभवी चा हृदय लेखा समया परबोधिनी कौल पंचाक्षरी पंचदशारण अनुत्तरात्मिका षोडशी पूर्ति विद्या चा महात्रिपुर सुंदरी ऊर्ध्व श्री पादुका पूर्वम चरणांतम गुरुक्रमात् पश्चात अनुत्तरम वंदे परब्रह्म स्वरूपिणी अनुत्तरामनायम नूनम आज्ञा चक्रे विभायते। यहाँ आज्ञा चक्र पर ये हमारा अनुत्तर आमना है। अनुत्तर जो उत्तर मिलता ही नहीं है,
श्रीनाथ गुरु मंत्रादीन मंडलांतम यथाक्रमम सप्तकोटि महामंत्रम द्वादशांते सदा स्मरेत शुचिवाप्य अशुचिभावि गच्छम तिष्ठन्ति सुपन्नपि ममैक शरणो विद्वान् मनसो सदा स्मरेत तत्सिद्धिं च साहस्रम जपेत साधक पुंगवः जपान्ते शुद्धमाला च आमनाय स्तोत्रमुत्तमं ललितानां साहस्रम सर्वपूर्तिकरं स्तवम् स्तवराजं च पंचेते भक्ता प्रतिदिनं पठेत् भुक्त्वा भोगान् यथा कामं सर्वभूतिहिते रता सभार्या पुत्र सौभाग्या संभूति पस्मान् भवेत् एक बारं जपेदेतत् कोटि यज्ञ फलं लभेत् एतद् विज्ञानमात्रेण सर्वेषां देशकोत्तमः शिव सायुज्यम् आपनोति शिवयोरेव शासनात्। जो इस विद्या को जानता है वही ब्रह्मविद है। ये मूलाधार से, हृदय से, कंठ से हम सोचते हैं, तभी कहा गया विद्या कंठ। कैसा कंठ? जो कंठ में विद्या को समाहित कर लेता है, बड़ी कृपा होती है और उस पर तत्पुरुष मुख वाले शिव प्रसन्न होकर पूरब की दिशा से आनंद देते। पूरब के बाद हमारी दूसरी दिशा कौन सी आती है? दक्षिण, और फिर पश्चिम आती है, फिर उत्तर आती है। ये क्रम है। तो जब हम इस क्रम को जान लेते हैं, कल एक एक करके मैं इन सब का क्रम बताऊंगा, और तब भगवान शिव के कहाँ कहाँ हमें इन चक्रों को देख करके पहले कंठ पर ध्यान करूं, फिर हृदय पर करूं, फिर नाभि पर करूं, मणिपुर पर। कंठ को विशुद्ध कहते हैं। आकाश है, आकाश तत्व विशुद्ध है। अनाहत वायु तत्व है। बहुत सरल है, अघोर है, घोरता है ही नहीं, कठोरता है ही नहीं। कहते अघोरी विद्या, सब भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। अरे साहब अघोरी आ गया, हड्डियां डाले है, ये तो जाने क्या क्या ड्रामा कर रहा है। लेकिन अघोर वो विद्या है जिससे घोरत्व समाप्त हो जाता है। घनघोर अंधकार में भी बैठे हैं। अभी टीवी पर कई सीरियल आ रहे हैं जिस पर हिमालय की चोटी पे बैठा हुआ अघोरी दिखाई देता है। देखते हैं लोग बड़े आनंद से। ये सारी विद्याएं सहज हैं, तो हम आकाश में ढूंढें, हम हिमालय पे देखें, तो अपने हृदय में उस अघोर शिव को क्यों ना देखें? अपने कंठ में क्यों ना उन विशुद्ध तत्पुरुष को देखें? पूरब, दक्षिण और फिर पश्चिम में नाभि में, मणिपुर में। जब हम तो वहाँ पर सहज में हमें सद्योजात तत्काल उत्पन्न होने वाले शिव दिखाई देती है। वह जालंधर पीठ है। जब हम उसे देख लेते हैं तो पश्चिम आमनाय के सारे देवता आ जाते हैं। ज्ञान को प्राप्त करना, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान में सद्योजात के बाद वामदेव है।
यह जो वामदेव हैं वो स्वाधिष्ठान में चिंतनीय है। और दिशा कौन सी है? दक्षिण के बाद क्या आएगी? पश्चिम। पश्चिम दिशा है। तो हमारे शरीर का ये पश्चिम भाग है स्वाधिष्ठान, और स्वाधिष्ठान चिंतनीय। फिर हमारा पांचवा है ईशान मुख। ईशान कोण में हम जानते हैं उत्तर के और पूरब के मध्य जो कोण होता है उसे ईशान कोण है। ये जो ईशान है शिव है, और वो वहाँ का पीठ कौन सा है? सांभव पीठ है। बाहर सांभव, सांभव का अर्थ है भव, शांति के स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब हम सांभव हो जाते हैं, सांभव एक मुद्रा है, सांभवी मुद्रा, तो नेत्र आधे उन्मिल रह जाते हैं, आनंद की तरंगे आ जाती है। जिस नशे में आदमी रहता है हर समय, वैसा नशा कहीं नहीं है। फिर सुल्फे को पीने की जरूरत नहीं रहती, फिर बीड़ी सिगरेट हुक्के को पीने की जरूरत नहीं रहती। हंसी हंसे न बोले उन्मनी, रही आप ही पेट। सांभव मुद्रा जब आ जाती है ईशान कोण की, तो आनंद आ जाता है। जब ये सब देख करके आगे बढ़ते हैं तो छठे आज्ञा फिर से नीचे से ऊर्ध्वगामी होकर आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। नीचे से जगाओगे, नीचे जाओगे पहले, फिर सीढ़ी पे, फिर चढ़ो ऊपर, और ऊपर पहुंच कर के एकदम छठे आकाश में बैठ जाओ। इसको कूट पर्वत कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। वही मन रहता है, वही आज्ञाएं देता है, वही ज्ञान रहता है जो बुद्धि की प्रखर शक्ति को जगाता है। और वहीं अनंत कृष्ण रहते हैं। तभी तो कृष्ण ने आज्ञा चक्र को जागृत करने के बाद ही उठी सत्य की साधना की और ऊपर चढ़ते चले गए। तब सत्य के दर्शन, और तब सारा जीवन सांभवी मुद्रा हो जाती है, पंचदशी जागृत हो जाती है, षोडशी जाग जाती है, और तब हम ऊपर चढ़ जाते हैं। उत्तर नहीं, अनुत्तरित हो जाते हैं। वहाँ जाकर के तो सब मिल जाता है, तो उत्तर कहाँ रह जाते हैं? प्रश्न ही नहीं रहते, तो उत्तर कहाँ से देंगे? जब हमारे मन के प्रश्न तो यही आज्ञा चक्र तक रहते हैं ना, मन तक। और जब मन तत्व में विलीन हो जाता है तो अनुत्तर हो जाता है। भगवान शंकराचार्य बैठे थे, कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहे थे अपने गुरु। जब तक द्वैत में रहते हैं तब तक उत्तर होते हैं। जब हमें तुम्हें है, तुम में हम में है भेदे ही, हम नर हैं तुम नारायण हो। और जब नारायण की भेंट हो गई, दर्शन हो गए, तो नर और नारायण में अंतर कहाँ रहा? अभेदक रेखा खट जाती है। तब सहस्रार में साधक पहुंच जाता है। और जब सहस्रार में पहुंच जाता है तो फिर क्या कहें? गुरु हर समय चलाता रहता है।
और सहस्रार पद में पवित्र हो, अपवित्रता खत्म हो जाती है। वहाँ तो मन पहुँचने पर फिर साधक हर समय पवित्र रहता है, अपवित्रता का प्रश्न ही नहीं। गंगा नहाओ तो भीतर नहा लो, खेचरी होने लगती है, आकाश तत्व में लीन हो जाता है। साधना के इन तत्वों को जानने के लिए मेरे साधकों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, शक्तिपात विद्या में प्रवेश करो, महायोग में प्रवेश करो। अलग अलग हैं लोग। एक युग आया स्वतंत्रता का, उससे पहले भी थे, हमेशा थे। मैंने देखा है आनंदमयी माँ बाबा, उड़िया बाबा, हमारे बंदा वाले स्वामी जी, एक नहीं असंख्य हैं भारत में, विशुद्धानंद जी महाराज। और इसके बाद जो युग शुरू हुआ, लहड़ी महाशय और ये सब, एक भीड़ आई, रामकृष्ण परमहंस और ये सब, युग ही बदल गया, लीला ही बदल गई। हमने अभी बचपन में देखा ही है सबको, इनको तब की बड़ी लीला देखी है, सबका आशीर्वाद है। जब बंदा बन रहा था, हरि बाबा के नेहरू जी आए और बंदा में मिट्टी डाली, तब कौन जानता था कि बंदा इतना प्रसिद्ध हो जाए। और आज वो बंदा उन गरीब लोगों ने बनाया बांध, श्रमदान के माध्यम से बनाया। नीम करोड़ी बाबा, ये सब देखे, नानतेन बाबा, सब देखे हुए हैं, बड़े आनंद में पुरुष थे। आज भी वैसे ही आनंद में पुरुष हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे बैठ, मैं बॉडी पूर्ण रही किनारे में। वो पागल है जो किनारे बैठा रह जाए डरने की मारे। आत्मा कह रही है डूबन डरी, और जो डूब जाता है, डुबकी गहरी लगाता है, बिंदु में खो जाता है, खेचरी में खो जाता है। आहा, परमानंद की इस चेतना को कहाँ कहाँ ढूंढोगे, कैसे कैसे पाओगे। न फिर किसी चीज़ की इच्छा रहती है, न कोई वासना रहती है। हर जैसे चलाए तैसे चलते हैं, क्योंकि हम में हर में है भेद नहीं। हम एक ही डाल के पात नहीं, सब एक ही हैं। तन में मन में है भेद नहीं, हृदय में हरि रहते हैं। बिंदु में शिव की लीला है। गुरु तो अद्भुत है परम तत्व। ये सब तो गुरु की क्रीड़ा है। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। अनंत में डूबो, अखंड में डूबो, हे नाथ नारायण वासुदेवा।